हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मतलब मैं भी ठीक हूँ। और सो सैड, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं कॉलेज अकेले जा रही हूँ। अब मैं अकेले क्यों जा रही हूँ ये भी बताती हूँ। मैं अकेले इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सोनाली हो चुकी है बीमार और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कॉलेज आने का, क्योंकि यू नो ऑल के हम मतलब जब भी कॉलेज वगैरह में कहीं भी जाती हूँ तो हम साथ में जाते थे। बट आज सो सैड, सोनाली नहीं है और मैं जा रही हूँ अकेले कॉलेज। चलिए देखते हैं आज मेरा कॉलेज का दिन कैसा रहता है अकेले अकेले। चलिए साथ में देखते हैं। और रास्ते में ही मतलब एक चाय की दुकान आती है, तो मैंने सोचा चाय पी के जाती हूँ। वैसे भी सुबह से मैंने कोई चाय शाय नहीं पी थी। यू नो कि टिफ़िन में क्या ही चाय आएगी, क्या खाना आता है, तो चाय इसलिए मैंने सोचा पी के जाती हूँ। चलिए ये आ गई मेरी चाय 5 रुपये वाली और अब मैं पीऊँगी सिप सिप करके। बहुत ही टेस्टी होती है यार गाइस, क्या बताऊँ। और यहाँ मैं चाय पीते हुए, इतनी टेस्टी चाय है ना, क्या बताऊँ। और अभी मेरे को अंकल भी पूछ रहे थे आपकी फ्रेंड कहाँ है। मैंने कहा वो नहीं आई है आज कॉलेज। देखो अभी मेरे को बहुत सारे टीचर्स भी पूछते हैं फिर हमें, क्योंकि वो नोटिस करते हैं ना कि ये साथ ही होते हैं। तो फिर तब भी तो हमारे में ऐसा होता था कि मतलब हम ना मतलब सारे कॉलेज आते हैं, हमें बहुत जल्दी नोटिस कर देते हैं वो। जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं आए, जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं आए, ऊपर से हॉस्टल भी पास ही है। चलो लगाते हैं फ़ोन और हम आ जाते हैं। मैं पहुंच गई हूँ मतलब कॉलेज के अंदर, और सबसे पहली क्लास होती है हमारी सोशोलॉजी की। सो मैं चलती हूँ सोशोलॉजी की क्लास के बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि मैं अंदर शूट नहीं कर सकती ज़्यादा। चलिए जब मैंने मतलब सोशोलॉजी की क्लास अटेंड की उसके बाद मतलब मुझे पता चला कि सेकंड ईयर की भी बायोमेट्रिक मशीन में अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर मुझे मैम ने बोला कि जाओ अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आओ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उधर लड़कियां मतलब करवा रही थी और मैं भी उधर लाइन में खड़ी थी, बहुत लंबी लाइन थी। और बट मेरी कुछ फ्रेंड्स थी उधर मतलब जो मुझे जानती थी, उनने मुझे अपने आगे कर दिया। मैं भी खुशी खुशी हो गई आगे उधर। और उसके बाद मैंने भी मतलब करवाया पूरा प्रोसेस। और अब मुझे कल से रोज़ टाइम पे आके अटेंडेंस देनी है, नहीं आई तो फिर मेरा तो काउंट ही नहीं होगा। और अभी मैं क्लास में आ गई हूँ इधर। अब मेरी हिस्ट्री की क्लास है, बट अभी है कोई 10-15 मिनट के बाद, और अभी इधर कोई भी नहीं है क्लास में, सिर्फ मैं ही हूँ इधर क्लास में अभी। चलिए मैं वेट करती हूँ टीचर्स वगैरह का, बाकी सबका। क्या बताऊँ, हमारे कॉलेज के वॉशरूम इतने अच्छे हैं। मतलब इस साइड मतलब ये जो मैं आई हूँ ना, इस साइड न्यू मतलब न्यू बिल्डिंग बनी है और मुझे नहीं पता था। और इधर मिरर तो देखो कितने बड़े बड़े लगे हैं, इतने हमारे हॉस्टल में लगा देने थे। मैं तो इधर से गुजर रही थी, मैं इधर घुस गई, ज़रा इधर बड़े बड़े शीशे लगे हैं, अंदर क्या है ज़रा। हिस्ट्री की क्लास भी हो गई, मतलब इसी क्लास में हुई थी। तो अभी सारे चले गए हैं और मैं इधर अकेली बैठी हूँ। अब मैं पॉलिटिकल की क्लास का वेट कर रही हूँ। और हिस्ट्री क्लास में बड़ा मज़ा आया, मतलब बड़े टाइम बाद आज जो मैम आए थे पढ़ाने, दूसरी वाली मैम आए थे पढ़ाने के लिए। हमारी ना हिस्ट्री की भी 3 मैम्स हैं, तो एक एचओडी होती है और दूसरे 2 पढ़ाने के लिए आते आज दूसरी वाली मैम आए थे। तो अभी बाहर मैं वेट कर सकती थी पॉलिटिकल क्लास का, बाहर बैठ के उधर गार्डन में, लेकिन उधर धूप है, इसलिए अभी मैं इधर अकेली बैठी हूँ और मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है, मैं अकेला। हाँ वैसे आज भी था मतलब मैं सोनाली को बोर थी यार, मैंने नहीं कॉलेज जाना है। फिर सोनाली ने ही मुझे बोला कि यार जा कॉलेज, क्या मेरी वजह से इधर बैठी कि एक तो जाएगा, एक तो कुछ मतलब सुन के आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है। क्योंकि ना हमारे इधर क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें होती रहती हैं, तो फिर इसलिए फिर रह जाती हैं वो चीज़ें। इसलिए फिर मैं सोचा मैं आ जाती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या हो रहा है। तो आई थी, मैं बैठी हूँ, सिंसियर बच्ची हूँ मैं, रोज़ कॉलेज आती हूँ मैं।
हाँ कभी कभी बीच में नहीं आते हैं, जैसे हमारे ना ग्रुप में भी मैसेज पड़ जाता है, जिस दिन क्लास नहीं होनी हो तो उस दिन मैसेज आ जाता है कि आज क्लास नहीं होगी ये वो, तो उस दिन मैं नहीं आती हूँ कॉलेज। ऐसे अदरवाइज़ हम कॉलेज आते ही हैं। और आज तो मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है बायोमेट्रिक मशीन में, तो मैं आज के बाद मुझे डेली ही आना पड़ेगा, रोज़ ही आना पड़ेगा। और आपको गाइस मैं बताती हूँ, हमारे ना पिछली बार फर्स्ट ईयर के पेपर इतनी लेट हुए थे ना, इतनी लेट हुए थे। मैं बताती हूँ भाई साहब क्या हुआ था। इधर हमारी डेट शीट निकली तो फिर हम खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बारिश वगैरह होने लगी, मतलब इधर तो इधर वाले लोग बारिश से बड़ा ज़्यादा डर जाते हैं। इनने क्या कर दिया, अपना पूरा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया आगे। हमने 2 बार टिकट्स की, मतलब जम्मू जाने के लिए, और 2 बार टिकट्स कैंसिल कर दी। मतलब यार वो टाइम हमारे लिए ऐसा था ना, हम इतने ज़्यादा रोते थे ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। आज मैं फ़िलहाल अकेली हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा मैं थोड़ी सी गप्पे ही मार देती हूँ आप लोगों के साथ। मैं पहली गप्पे सुनाती हूँ आपको। मतलब यार हमें ना कम से कम 5 महीने से भी ऊपर हो गए थे कि हम घर नहीं गए थे। और फिर उसके बाद ये मसला हो गया था, कभी एग्ज़ाम्स आगे होते थे कभी पीछे, मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना उन दिनों में। फिर हमारे फाइनली एग्ज़ाम जब ख़त्म हो रहे थे ना, हमने सोचा हम ना मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद की टिकट करवा देते, बट उस दिन नहीं करवाई। हमने सोचा फिर कुछ नया हो जाएगा। फिर हमने एक दिन वेट किया, फिर हमने टिकट करवाई और फिर हम घर गए थे। वैसे गाइस एक बात बताऊं, जब हम लेट घर जाते हैं ना, वो फीलिंग ही अलग होती है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार वो फीलिंग क्या होती है। मतलब इतनी खुशी होती है ना, और ऊपर से कितना ज़्यादा प्यार मिलता है घर वालों को, क्या बताऊँ आपको। उनको यही होता है हमारे बच्चे बड़ी लेट आए, बड़ा सारा प्यार मिलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बार तो मैंने सोचा मैंने फ़ाइनल पेपर दे के घर जाना है। अभी मतलब चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, नवंबर हो रहा है। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरे एग्ज़ाम होंगे। अप्रैल में मतलब मैं घर जाऊंगी। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में बड़ा टाइम लगता है, 8-9 तो पेपर ले लेते हैं उधर एक्स्ट्रा वाले भी, तो इसीलिए चलो अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, क्या पता मुझे कोई अपनी सहेली मिल जाए। चलो बाहर गार्डन में वेट करती हूँ। हाँ मैं ऐसे भी बोर हो रही हूँ, इधर मैं अकेली बैठी हूँ गाइस, सच बता रही हूँ आपको। रुको मैं आपको बताती हूँ, मैं इधर बिल्कुल अकेली बैठी हुई हूँ। मेरा बस्ता है और दूर दूर तक क्लास में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब ने अभी क्लास अटेंड की थी और सब चले गए थे, और मैं इधर ही रह गई अकेली, कोई भी। हमारे कॉलेज में ना अमरूद भी लगे हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ मैं यहाँ से चुराऊँगी, पर नहीं चुरा सकती। पिछली बार ना मैंने एक अमरूद देख के रखा था, बहुत बड़ा था, पक्का था, लेकिन मेरे से पहले ही कोई ले गया था यहाँ से। सो सैड। इस पर मैं लेके लूँगी। हमारे बाहर वाले गार्डन में पहले आते हैं हम गांधी जी। अभी देखो हर जगह लड़कियाँ ही लड़कियाँ बैठी हुई हैं। जो यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं ना, ये मेरी जगह होती है, बट यहाँ भी लड़कियाँ बैठी हैं हर जगह। चलिए मैं ना यहाँ से अंदर चल जाती हूँ। ऐसे भी मुझे सोशियोलॉजी वाली मैम से बात करनी थी, मैं उधर ही चले जाती हूँ। और मैं बहुत बोर हो रही हूँ अभी, क्या बताऊँ, अकेले बैठ के। इधर मसला ये है कि जब एक क्लास होती है उसके बाद बड़ा गैप होता है, और इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा गैप है दूसरी में तो मेरी पॉलिटिकल क्लास के लिए, तो इसीलिए मैं बाहर बैठी हूँ। अभी आपको चाहिए होता है एक दोस्त जिसके साथ बैठ के आप पंडियाँ करो, जो कि मेरे पास पंडियाँ करने के लिए अभी कोई दोस्त नहीं है। सोनाली जी बीमार है, और इधर और भी हैं, लेकिन मुझे ना वो सारी अपने अपने ग्रुप में हैं। और ऐसा नहीं है, मेरी और भी दोस्तें हैं, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। कुछ BSc की हैं, कुछ BHSC की हैं, मैं हूँ BA वाली। और इसलिए अभी अकेला बंदा क्या कर सकता है। हाँ सबको घूर सकता है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे बैठा है, बस यही देख सकता है। और जो कि ऐसा काम अभी मैं कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ मैं, पूरा फोकस लगा के, थोड़ा ऐसे ही। चलो आज का दिन भी अच्छा निकला, कोई नहीं। होप सो सोनाली जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर हम दोनों साथ में कॉलेज आए। दुआ करना, ऐसे नहीं देखो, दुआ करना अच्छे से। में बेबी है किसी का नहीं, एक दीदी है इधर, इनका बेबी है, बड़ा क्यूट बेबी है। नाम क्या है इसका? जीविका। इसका नाम है जीविका। क्यूट बेबी, ये इतनी अच्छी है, रोती भी नहीं है।
अभी मैं क्यूट बेबी से मिली। हमारे मतलब सीनियर हैं, वो पास आउट हो गए हैं इधर से मतलब कॉलेज से, तो वो अपने साथ अपने बेबी भी लेके आए थे। बाहर सारी लड़कियां उसको देख रही थी, उठा रही थी, तो मैंने भी उठाया। यार वो इतनी ज़्यादा क्यूट थी, क्यों तो रो भी नहीं रही थी, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। शांति से चुपचाप सबकी गोदी में जा रही थी। और अभी मेरी लास्ट क्लास मतलब पॉलिटिकल की क्लास भी हो गई। और मैं तो वैसे ही हमेशा शूट पता कब करती हूँ, जैसे सारे निकल जाते हैं। लड़कियों से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट टीचर वगैरह हो तो डांट भी पिट जाती है। और अभी इसलिए जब निकल गए सारे, तो मैं शांति से पहले देखने लगी, फिर मैं इससे शूट करूँगी बैठ के। और अभी मेरी पूरी क्लासेस हो चुकी हैं, और अब मैं हॉस्टल में जाऊँगी। फ़िलहाल मुझे सोशोलॉजी वाली मैम मिले ही नहीं है, उनसे मुझे मतलब कुछ बात करनी थी, तो अभी मैं उनसे पूरी बात शात कर कर फिर मैं हॉस्टल चली जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे भूख भी लग रही है। अभी मैं अपना बैग फ्लोर रही थी ना, फ्लोर ना मतलब पूरे बैग को ऐसे देख रही थी क्या क्या है इसके अंदर। पता है उसके अंदर से ना चॉकलेट्स निकली, वो भी कौन सी, स्निकर्स की लाई थी मैंने एक दिन, और भी लाई थी मैंने, तो ये मुझे आज निकली यहाँ से। अच्छी बात है, टाइम पास करेगी मेरा, मुझे वैसे भी भूख लग रही थी। और मैं अभी सोशोलॉजी वाली मैम से मिल गई, मतलब मैं उनसे मिल चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ वापस। अभी मुझे वेदिका का फ़ोन आया था कि प्रिंसिपल सर के पास चलेगी मेरे साथ। मुझे नहीं पता वो क्यों जा रही है प्रिंसिपल सर के पास, देखती हूँ मैं भी। और अभी हम आ गए हैं प्रिंसिपल सर के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बताना है जाके कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे सीए के मतलब सिग्नेचर होने थे, लेकिन नहीं हुए हैं। तो उनको हम बोलने आए प्लीज़ सर जल्दी से करवा दो, ताकि हमारा सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाए। अब मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, सोच रही हूँ गोलगप्पे खा के जाऊँ। आप लगे हैं तो खा के जाती हूँ, मतलब क्या बताऊँ भैया क्या पैसा कमाते होंगे। पूरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ इधर आके खड़ी हो जाती हैं गोलगप्पे खाने। चलिए मैं भी खाने आ गई, जैसे मैं भी खाऊँ। पहुंच गई हूँ वापस, मीट सोनाली ठाकुर जी। अभी मेरे ब्लॉग के एंडिंग में आप सबसे मिल रही हैं ये, क्योंकि आज हम अकेले थे, आपने देखा ही। और लड़की बीमार है, लेकिन इसको कुरकुरा चाहिए अभी भी। कैसी लड़की है सानी, कुछ बोलेंगे आप? आज कुछ नहीं बोलेगी, बेचारी की तबीयत ख़राब है। दुआ करना इसके लिए ठीक हो जाए लड़की, ठीक है? नहीं नहीं मरेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी यार अपने दोस्तों के लिए करनी चाहिए, ठीक है? करना पक्का। और ठीक है, फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। होप सो आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे बता देना कमेंट्स में। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।